नंबर 1 करना, बेहतरीन करना। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे बेहतरीन करना, टाइम मत पास करना। जो भी काम आपका है सुबह से शाम तक उसको इतना अच्छा करिए, इतना अच्छा करिए, है ना, कि फल देने वाला ना देना हो 6 महीना बाद तो 6 महीना पहले ही दे दे, आपके कर्मों को देखो। चेक किए हैं कभी किसी मालिक यहाँ का बहुत अच्छा कर्म करिए, मालिक तनख्वाह ना दे तब भी खूब अच्छा कर्म करिए, तो जानते हैं अगर वो मालिक प्रमोशन नहीं किया तो उससे बढ़िया मालिक आपको मिल जाएगा जो बुला लेगा आपको अपने यहाँ, चलो बेईमान मालिक यहाँ काम मत करो, चलो आओ यहाँ। हाँ, ऐसा ही होता है। और हम ऐसा करते नहीं क्योंकि हमारे पास लालच है। ये लालच सिर्फ हम ही को मारता है, किसी और को मार नहीं सकता। जानते हैं लालच, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सारी चीजें उसी अग्नि के समान हैं। जैसे एक अग्नि, जैसे किसी जंगल में आग लग जाए, ध्यान दीजिएगा, किसी जंगल में आग लग जाए तो उस आग में वो आग अपने रास्ते में आने वाली चीजों को क्या करता है, जला के राख कर देता है। और उस अग्नि में जितना ईंधन डालेंगे उतने ज्यादा विकराल रूप लेता है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर का लालच है, ईर्ष्या, गुस्सा, जलन, इसको जितने डालेंगे उतने भयंकर होता है, इसकी ताकतें बढ़ती जाती हैं। और ये करता क्या है, उसी जंगल की आग की तरह सबको राख कर देता है और खुद को भी। और ये चीजें उसी तरह करती हैं, आपको भी राख करेंगी और आपके साथ आने वाली चीजों को भी राख कर देंगी, मतलब उन सारे रिश्तों को राख कर देंगी। नहीं करती? कम किए हैं राख, बहुत किए होंगे, अब मत करिए, अब संभाल लीजिए, बचा लीजिए अपने, ठीक है? तो अब कर्म से दुखी नहीं करेंगे, पक्का? ठीक है। आगे क्या करना है, हमेशा सच बोलना है। ये देखिए, वो दुनिया, जिस दुनिया से आप निकल के आ रहे हैं, ये दुनिया आज पहली बार मिल रहा होगा, बोलिए ना। उसमें जितने भी बड़े बड़े वृक्ष के नीचे आप पल रहे हैं या पल रहे थे, या इन वृक्षों के ऊपर जल चढ़ाते थे, पांव छूते थे, दुहाई मांगते थे, उनमें से कहीं भी ये चीजें मिली नहीं होंगी। ये चीजें का मतलब है यहां से निकल के कहीं खुले में जाके लग जाओ। कि हमेशा आपको सत्य बोलना है। बोल सकते हैं? पूरा झूठ कितने लोग बोलते हैं? पूरा झूठ कोई नहीं बोलता होगा, कुछ तो सच बोलते होंगे, उसी को बढ़ा देना। कुछ तो सच बोलते होंगे, हो सकता है जो आपका कुछ सत्य है वही सत्य आपको यहां तक लाया, यहां तक बचाया, यहां तक परिवार दिया। जो थोड़ा बहुत सत्य आप बोलते थे उसी सत्य की देन है जो थोड़ा बहुत आप हंसते थे। अगर उसी को हम पूरा कर दें तो क्या होगा, कितना रुपए नुकसान हो जाएगा बोलिए? झूठ बोलकर 20 लाख कमा ही लिए और एक बीमारी आई 40 लाख लेकर चली गई, तो क्या फायदा? क्या फायदा बोलिए, क्या फायदा? और सत्य बोल करके हम 20 लाख का नुकसान ही कर लिए तो नुकसान होने वाली कोई चीज ही नहीं आ रही है, जो होना था वही हो गया। सच बोल करके हम 20 लाख नहीं कमाए तो हमारा गया भी तो नहीं। वकील साहब कहां गया? हम लाए और ला करके फिर और मिला करके फिर और फेंक दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए, सच बोलने की ताकत। जो थोड़ा बहुत सत्य बोलते थे तो हो सकता है उसी सत्य की देन है जो आपका जीवन चल रहा है, क्योंकि पूरा झूठ बोलकर कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। वकील साहब नहीं रह सकता, पूरा झूठ बोल करके कौन जिंदा रह सकता है और कितने दिन तक? कहीं ना कहीं भूले बिसरे तो सच बोलना ही पड़ता होगा। बस उसी सत्य की मात्रा को हमें बढ़ा देना है, तेज कर देना है और ज्यादा कर देना है। बस कोशिश करिए, पूरा बोलिए, नहीं तो 90% तो खींच कर लेकर ही चले जाइए।
तो जब 90 लेकर चले जाएंगे तो 100 भी हो जाएगा धीरे धीरे। फिर यही सोचेंगे 90 में इतनी खुशी तो 100 में और ज्यादा खुशी मिल जाएगी। पूरा सत्य बोलो। अब झूठ बोलने का रिजल्ट तो आप जानते ही हैं, सच बोलने की पावर आप नहीं जानते होंगे, ये जान लीजिए थोड़ा सा, और जब करेंगे तो महसूस भी हो जाएगा। ठीक है, सत्य बोलने की ताकत यह है, पहला चीज जो सोचेंगे आपके लिए अगर जरूरी होगा तो पूरा जरूर होगा। जो सोचेंगे जरूरी होगा तो पूरा जरूर होगा, जरूरी नहीं होगा तो कभी कभी हम जाने अनजाने में हम सोच लेते हैं कि वो वाली गाड़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा था। अब हमारी नजरें, हमारा दिमाग कह रही कि वो गाड़ी अच्छी है, हकीकत क्या है, प्रकृति जान रही कि उस गाड़ी का रिंग पिस्टन बेकार है, तो क्या होगा, वो नहीं आएगी आपके पास। अगर नहीं आई तो ये समझना है हमारे लिए उचित नहीं थी तभी नहीं आई, नहीं तो जितना दाम उससे ज्यादा खर्चा। हाँ, बवाल आने से अच्छा है कुछ ना है। बात समझना है कि नहीं? बवाल झेलने से अच्छा है शांति से बैठ के जी लेना है। ठीक है, नहीं जीवन निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सच बोलने जो सोचेंगे वो पूरा होगा। और अगली ताकत क्या होगी, जो आपके रास्ते में रुकावट बनेंगे, कांटा बनेंगे, जैसे वो बड़ा वृक्ष वाले कहेंगे आ जाओ, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि वो जितने भी बड़े वृक्ष होंगे ना, सारे वृक्ष हवा पानी से चल रहे हैं। बोलिए, कोई ऐसा धर्मगुरु हो जो पानी से न चलता हो, हवा से न चलता हो? कोई ऐसा डॉक्टर हो जो पानी से न चलता हो, हवा से? कोई ऐसा मालिक हो जो पानी हवा से न चलता हो? बोलिए ना, सारे चल रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है यही 5 चीजों से, नहीं चल रही है? तो जिसको सजा देनी है उसके करीब आप हैं और वो बहुत दूर है। सुनवाई पहले आपकी होगी, उनकी बाद में होगी। ठीक है, बात समझिएगा। तो आने वाली समस्या अब तक पहुंच नहीं पाएगी, रास्ते में ही खंडित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आगे है भलाई करना। भलाई मतलब निस्वार्थ। अभी तक हम क्या करते थे, स्वार्थी होकर भलाई करते थे। तभी है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करोगे बदी मिलेगी। 2 चीजें हैं। बदी वहां मिलती है जब हम नेकी करके आशा लगा के बैठ जाते हैं, नेकी किए उम्मीद लगा के बैठ गए, इनकी भलाई की है, हमारी होगी जरूर, और वो बढ़ जाता है, आपको पूछता नहीं। अब वहां पे क्या हो गया, वो बढ़ जाता है, आपको पूछता नहीं, क्या हो गया, भलाई नहीं करना। नहीं तो अब ज्यादा उसके पीछे आप पड़ते हैं मदद के लिए, तो आपकी क्या करता है, उल्टा बुराई करता है ताकि आप हमारे पीछे ना पड़े। तो वही कहावत बन गई है कि नेकी करोगे तो बदी मिलेगी। तो हम उसी नियति से बदी पाने के लिए नेकी कर ही रहे थे, तभी तो पाएंगे, तभी तो पाएंगे, नहीं तो पा ही नहीं सकते। हमें कैसे करना है भाई, देखिए, हम आपकी मदद करने लायक हैं तो ठीक है हम करते हैं, नहीं करने लायक है तो नहीं करेंगे, बात खत्म। और मदद हमें इस उम्मीद में नहीं करना कि हमारी भी आप मदद करिए। आप चाहे मदद करिए और चाहे मत करिए, कभी हमको पूछने मत आइए, हमारा काम है हम आपकी मदद करना, बस बात खत्म। यहीं तक रहिए, क्योंकि आपकी मदद का फल देने वाला कौन है, यह प्रकृति है। ये इनसे नहीं तो उनसे दिलवा देगा, उनसे नहीं तो उनसे दिलवा देगा, उनसे नहीं तो इस दिमाग में कुछ आइडिया ला देगा। उस आइडिया की देन से आप कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म है ना। तो बताया ना, प्रकृति की लीला बहुत विचित्र है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसकी लीला सबके आंखों के सामने से गुजर रहा है, बस हम अर्झे हैं। कोई अपने धंधा में अर्झा है, कोई कहां कोई कहां कोई कहां, मतलब सब उछाव में है। कहां है, सब उछाव में है और रोशनी की तलाश में कहीं इधर कहीं उधर ताक रहे, कहीं उधर, मिल नहीं रहा है। बस इस रास्ते को पकड़ लीजिए। अब इस रास्ते पर कोई उछाव नहीं है, इस रास्ते का कोई मालिक नहीं है। जो बैठ गया वही मालिक है, जो पकड़ लिया वही मालिक है।
हम भी नहीं है, हम भी पकड़े हैं। हमको मजा आया, हमारे जीवन में अच्छा होने लगा, हम 2-4 लोगों को और पकड़ा दिए, अब उनके जीवन में उनके भी जीवन में हमारी तरह अच्छे होने लगा। और क्या किए कि 2-4 लोगों को मिला के बोले कि इनको भी पकड़ा दीजिए। हम क्या किए, उनको भी पकड़ा दिए, और आज इतने लोग पकड़ लिए, सबके जीवन में अच्छा होने लगा। अब इसमें हम क्या करें? अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम इसके मालिक हैं। बोलिए ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि हम इस रास्ते के मालिक हैं। हम कहां से हो गए? वो रास्ता खुद में ही महान है, अपने आप में महाशक्ति वो रास्ता खुद है। बस जैसे हम बैठे हैं वैसे आप भी चल के बैठ जाइए। बस हम पहले बैठे हैं इसलिए आपसे क्या हुए, जैसे हम प्रतापगढ़ गए हैं, आप नहीं गए हैं, तो हम गए हैं तो प्रतापगढ़ जाने का हम रास्ता जानते हैं, आपको बता रहे हैं। अब हम इस पर बैठे हैं और आपको कैसे बैठना है उसका तरीका बता रहे हैं। बस नहीं समझ रहे हैं? आसान है। इस पर हम बैठे हैं, आपको बैठने का तरीका बता रहे हैं। न इसके मालिक हम हैं, न इसके मालिक आप बन सकते हैं, और ये सबका मालिक, मतलब ये भी किसी का मालिक नहीं है। जो बैठा उसी का हो जाता है, जो बैठा उसी का हो जाता है। जो बैठा, जैसे आप इसको पकड़ लिए, घर सही कर लिए, प्रकृति के अनुसार कर्म अच्छा कर लिए, सच बोलना चालू कर दिए और भलाई, ये रास्ता आपका ही हो गया। इसको खरीदना नहीं है। वो तो आपके यहाँ आते हैं आपको बताने के लिए, अपनी खर्चा पाने के लिए, फीस के लिए, तेल पानी के लिए, वो बताने का हम आपसे फीस लेते हैं, ना कि ये रास्ता आपको दुआ दे इसकी फीस लेते हैं। नहीं, ये दुआ हुआ नहीं देता, इस पर बैठिए वही दुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए भाई, समझ में आ रहा है? अब निर्णय आपको लेना है कि उस ओछाव से कब बाहर निकलना है। गाड़ी आपके सामने खड़ी है, 4 चक्का है, प्रकृति कर्म सच और भलाई, ठीक है? इस पर उस गाड़ी से उतर करके, उस ओछाव से उतर करके कब इस पर आके बैठ जाना है, मर्जी आपकी। और जब इस पर बैठ जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? खुले में हो जाएंगे। जब खुले में हो जाएंगे तो एक ओछा से किसी पेड़ को, ओछा के नीचे से किसी पेड़ को उखाड़ करके खुले में लगा दीजिए, तो जिस तरीके से खुले में रहने वाला पेड़ तरक्की करता है, उसी तरीके से इस रास्ते पर चलने वाला, बैठने वाले राह पे मानने वाला, समझने वाला तरक्की करेगा।